नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे एसिडिटी की। एसिडिटी क्यों बनती है और उसका हम लोग नेचुरल निदान क्या कर सकते हैं और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जो हमें जाने अनजाने पता नहीं होते। आज हम उसका निदान कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। एसिडिटी, जिसे हम आम भाषा में गैस, जलन, पेट में अफारा, ऐसी ऐसी चीज़ों का नाम लेके इसको इग्नोर कर देते हैं और हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। पर अगर ये एसिडिटी, अगर आपने कुछ खाया 24 से 48 घंटे के बीच में, वो खाने की वजह से अगर एसिड बनी है तो वो बॉडी अपने आप उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है। पर अगर ये उसके बाद भी हमारी बॉडी में उसके सिम्टम आते हैं तो हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमें एसिड बनती कैसे है, तो जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फूड पाइप से हमारा जो खाना है वो एक जो फूड की थैली होती है उसमें जमा होता है। उस थैली के अंदर बॉडी कुछ तरीके के केमिकल्स और एंजाइम रिलीज करती है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसी एक एसिड है जो हमारे स्टमक में ही बनती है और स्टमक के जो अंदर की और बाहर की लेयर्स है वो उसको संभाल के रखती है। अगर किसी तरीके से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी फूड पाइप में आनी शुरू हो जाए, उसकी वजह से हमें बाकी सारे सिम्टम जो हैं वो दिखाई देते हैं। हमें हमें जलन होती है, हमें खट्टे डकार आते हैं, कभी कभी जो खाना है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे मुंह में आ जाता है। तो वो जो खटास है या कड़वापन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर उसमें आप लोहा डाल दो तो लोहे के हुए वो 5 से 7 मिनट में गला देता है। इतना घोर एसिड जो है हमारे खाने हमारे स्टमक में रहता है और वही है जो हमारे खाने को पचने लायक बनाता है। अब अगर ये एसिड हमारी बॉडी में है तो ये क्यों बढ़ जाता है और उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। अगर हम लोग इसको लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके 3 मोटे मोटे कारण हैं। एक तो होता है ओवर ईटिंग, जैसे हमने खाना खाया, हमारे खाना हमने स्वाद में ज़्यादा खा लिया और उस खाने की वजह से जो पेट है, हमारा पेट जो जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक एक ढक्कन लगा रहता है जो उस एसिड को हमारे बाहर फूड पाइप में नहीं आने देता। वो ढक्कन अगर खुला रह जाए तो उसकी वजह से भी हमें जो एसिड जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर उसका असर आता है। दूसरा रहता है बिलो खाना। अगर हमारी भूख जो है वो 2 चपाती की है और हम लोग आधा आधा चपाती खाना खाते हैं तो उस वजह से भी जो हमारी बॉडी में एसिड बढ़ती है, क्योंकि एसिड जो है, एसिड का बढ़ना हमारा बॉडी में नेचुरल रहता है, ये कोई कोई बड़ा इशू नहीं है। पर अगर वो एसिड हमारी जो स्टमक से बाहर आके उसके असर हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं वो हमें नुकसान करते हैं। और तीसरा बड़ा कारण है हमारा स्ट्रेस। हम घर में काम में या हमारा जो भी हमारा बिजनेस है, अगर उसमें हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स और मैसेज जो रिलीज करता है जिसकी वजह से भी हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और वो एसिड रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। ये जो है मोटे मोटे कारण हैं। और इसके अलावा जो बाकी कारण हैं उसमें जो हम लोग तला भुना खाते हैं, हम लोग जंक फूड खाते हैं और जंक फूड के साथ साथ जो हम लोग कार्बोनिक जो पीते हैं, जिसको हम लोग ले में लैंग्वेज में सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक बोल देते हैं, तो कार्बोनिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाए, जंक फूड हम लोग ज़्यादा ले लें, हमारी बॉडी में तला भुना ज़्यादा चला जाए, इस वजह से हमारी बॉडी में ये रिफ्लेक्ट आते हैं और हम जाने अनजाने इन चीज़ों से सफ़र करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, अगर आप एसिडिटी के शिकार हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए नेचुरल क्या क्या रेमेडीज हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो जरूर होनी चाहिए।
आपको आधा घंटा मॉर्निंग या इवनिंग कुछ भी, जो भी एक्टिविटी, आप डांस कर सकते हैं, आप सैर कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका स्टमक जो है, स्टमक में स्ट्रेच आए और स्टमक में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, एक ऐसा कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। दूसरा, अगर आप इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं तो आपको पेट भर के नहीं खाना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा जो मील है वो लेना चाहिए। आप उस मील को 3 बार 4 बार 6 बार कर सकते हैं। और उसके बाद आपके खाने में फाइबर की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जो छिलकेदार फ्रूट और फल या सब्जियां हम लोग ले सकते हैं बगैर उबाले, या आप उसको उबाल के, पर उसको तड़का नहीं लगाना, बगैर तड़का लगाए अगर आप ये इन सब चीजों को लेते हैं तो ये भी आपको हेल्प करती हैं। और इसके अलावा जो है, आप जो पानी है, पानी की मात्रा जो है आपकी 2 से 3 लीटर के बीच में आपको पानी पीना चाहिए। और पानी जो है आपको खाना खाते समय नहीं पीना है, और बाकी के टाइम में आप आधा आधा गिलास जो है अगर आप पानी पिएंगे तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब आयुर्वेदा में क्या कर सकते हैं? आयुर्वेदा में सबसे पहले तो ये है कि आप जो रात को सोते समय और सुबह उठते समय 1 गिलास तेज गर्म पानी, जो जैसे हम उबला हुआ पानी बोलते हैं, कि 1 गिलास जो है वो आपको सिप सिप करके पीना है। और ऐसे ही जो, अगर आपको खाना खाने के बाद एकदम से आपको एसिड या जलन हो रही है तो उसके लिए मुलट्ठी पाउडर जो है वो 1 चम्मच मुलट्ठी पाउडर जो है पानी के साथ आप ले सकते हैं, इससे भी आपको तुरंत आराम मिलेगा। ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं और उनके आसपास में अच्छा खाना नहीं मिलता, हॉस्टल्स में रहते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, या हमें भी, जहां हम लोग बाहर जॉब करते हैं और हमें घर का खाना नहीं मिलता, तो त्रिफला पाउडर जो है वो आपको 1 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। मार्केट में जो आपको त्रिफला पाउडर मिलता है वो इक्वल मात्रा में बना हुआ मिलता है, तो मैं उसके बारे में आपको सजेशन नहीं दूंगा। मेरा ये कहना है कि या तो आप अपने आप इसको बनाएं, या जो नीचे दिया हुआ हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमारे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं कि ठीक ढंग से कितनी मात्रा में ये 3 चीज़ें जो है मिक्स होनी चाहिए। अगर हम लोग ठीक मात्रा में त्रिफला पाउडर भी रूटीन में लेते हैं तो ये भी आपको एसिडिटी कम करने के लिए हेल्प मिलेगा। इसके अलावा हम आपको एक आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सिखाएंगे। वो ट्रीटमेंट अगर आप रूटीन में करते हैं तो भी आपकी एसिडिटी जो है वो जल्दी ठीक हो सकती है। अगर आप एसिडिटी, गैस, इरिटेट बाउल सिंड्रोम, मेंटल डिप्रेशन या ऐसे कुछ और सिम्टम है जो आपकी एसिडिटी के साथ मिलते हैं और आप उसका सोल्यूशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपकी जो ट्रीटमेंट है उसको ठीक डायग्नोज करके उसका प्रोटोकॉल बना के, आप आयुर्वेदा में क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं और आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में आप क्या कर सकते हैं, हम लोग आपको सब चीज़ों का सोल्यूशन देंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले पेशेंट के टांगों के नीचे ये पिल्लो लगाना। पिल्लो लगाने के बाद सबसे पहले लेफ्ट थाई जो है, लेफ्ट थाई को यहाँ पे पैर रख के थोड़ा सा अंदर की तरफ 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद लेफ्ट आर्म का ऊपर का हिस्सा और ये थाई का जो है ऊपर का हिस्सा, इसमें हमने 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद राइट साइड जो है, इसके बाजू का ऊपर का हिस्सा और उसके बाद थाई के ऊपर का हिस्सा, यहाँ 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6। ये आपका एक सर्कल हो गया। तो इस सर्कल को 1 मिनट के गैप में 6 बार रिपीट करना है। ध्यान रखें, जब भी प्रेशर देना है तो उतना प्रेशर दें जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है। एक दूसरा ये है कि हमेशा लेफ्ट थाई से ही शुरू करना है। लेफ्ट थाई, फिर उसके बाद लेफ्ट आर्म और थाई, और उसके बाद राइट आर्म और थाई।
ये जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये हमें 1 मिनट के गैप में इसको 6 बार रिपीट करना है और ये दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी की जो एसिडिटी है या आपकी हाइपर एसिडिटी है इसमें आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।